हेलो फ्रेंड्स, यह केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड और लास्ट लेक्चर है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। तो आइए लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के मेनली 5 टाइप्स हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में 2 या अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2Na + Cl2 gives us 2NaCl। दोस्तों, जब हम सोडियम को क्लोरीन में मिलाकर उसे हीट करते हैं तो हमें NaCl प्राप्त होता है, जिसे हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी सफ़ेद चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम घरों में सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। इस सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे कि एक सब्सटेंस अपने आप कैसे रिएक्ट कर सकता है। दोस्तों, इस रिएक्शन में जो सिंगल सब्सटेंस है, हम उसको या तो हीट अप करते हैं या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या फिर ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसकी वजह से सिंगल रिएक्टेंट 2 या अधिक प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। तो दोस्तों, जिस रिएक्शन में हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, जो कि रिएक्ट करने के बाद जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए इसे हम एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से समझते हैं। एक आयरन रॉड को एक कॉपर सल्फेट ट्यूब में डुबोइए। कुछ देर बाद जब हम आयरन रॉड को बाहर निकालते हैं तो दोनों आयरन रॉड्स और दोनों टेस्ट ट्यूब्स के कलर्स में कंपेयर कीजिए। हम देखते हैं कि आयरन रॉड का कलर ब्राउन और ब्लू टेस्ट ट्यूब का कलर फीका पड़ गया है। यह चेंज सल्फेट आयन के डिस्प्लेस होने की वजह से आया है। आई होप इट्स क्लियर। फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर 2 कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्ट करने के बाद अपने एलिमेंट्स चेंज करते हैं, या ये कहें जिस रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है Na2SO4 + BaCl2 gives us BaSO4 + 2NaCl। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों, जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो क्या होता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉपर पाउडर का सरफेस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ढक गया है। इसका कारण है ऑक्सीजन एयर से कॉपर में ऐड हो गया, जिससे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब यदि हम गर्म कॉपर ऑक्साइड मटेरियल के पास से हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं तो हमें वापस से कॉपर प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कोरिजन यानी जंग लगना। दोस्तों, जब कोई मेटल वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो यह नमी और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कारण मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट आदि में चेंज हो जाता है, जिससे मेटल धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कोरिजन यानी जंग लगना कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स हैं लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना और कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना। अब सवाल ये है कि हम मेटल को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। हम मेटल्स को उन पर पेंट करके, ग्रीस करके, सही समय पर ऑयल डालकर, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें हम जिंक की एक हल्की परत मेटल्स के ऊपर चढ़ाते हैं जो उन्हें जंग लगने से बचा लेता है। तो दोस्तों, इन मेथड्स के द्वारा मेटल्स को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। दोस्तों, जब हम ऑयली और फैटी फूड्स को लंबे समय तक रखते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर उनका स्वाद और गंध चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इससे बचने के लिए हम अपने ऑयली और फैटी फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिप्स की थैली में आधी चिप्स ही क्यों भरी होती हैं जबकि वो बाहर से फुल भरी नजर आती है? यह मेनली इसे रेंसिडिटी से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब आप रेंसिड फूड खाते हैं तो बीमार हो सकते हैं। इसीलिए ऑयली फूड्स को रेंसिडिटी और ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ऑयली प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है ताकि उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाया जा सके। आई होप इट्स क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।